नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सत्य का बोध करने के लिए दो मार्ग अपनाए जा सकते हैं। पहला कि हम यह जानें कि हम क्या नहीं हैं, और दूसरा कि हम सीधे सीधे जानें कि हम कौन हैं। अपरोक्षानुभूति में शंकराचार्य ने दूसरे मार्ग द्वारा सत्य का बोध कराया है, अर्थात उन्होंने बताया है कि हम कौन हैं। इसी क्रम में 27वें श्लोक में उन्होंने लिखा है कि निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य मुक्तो हमच्युतः नाहम देहो सद्रूपो ज्ञानम इति उच्यते बुधैः। पूर्व की भांति श्लोक के विस्तार में जाने से पूर्व आइए इसके कठिन शब्दों से परिचित हो लिया जाए। निर्गुणः यानी विदाउट एनी एट्रीब्यूट, अर्थात बिना गुणों वाला या गुण रहित। निष्क्रियः यानी विदाउट एनी एक्टिविटी, अर्थात वह जो किसी भी प्रकार की क्रिया या कार्य न करता हो। नित्यः यानी एटर्नल, अर्थात जो सदा सर्वदा उपस्थित हो। नित्य मुक्तः यानी एवर फ्री, अर्थात जो सदैव स्वतंत्र हो। अच्युतः यानी इम्पेरिशेबल, अर्थात वह जिसका नाश नहीं किया जा सकता। आचार्य ने इस श्लोक में आत्मा की 5 अन्य विशेषताओं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, नित्य मुक्त एवं अच्युत के बारे में बताया है। प्रथम विशेषता निर्गुण है, जिसका अर्थ है वह जो बिना किसी गुण वाला हो या गुण रहित हो, जिसमें कोई विशेषता न हो। क्योंकि हम जानते हैं कि यह संपूर्ण विश्व, यह सृष्टि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा रची जाती है, जिनका नाम क्रमशः सत, रज एवं तम है। दूसरे अर्थों में सृष्टि में प्रत्येक पदार्थ एवं जीव में उपस्थित किसी भी प्रकार के गुण या अवगुण का कारण यही 3 मूलभूत गुण सत, रज एवं तम है। हम यह भी जानते हैं कि आत्मा इन 3 गुणों से परे है, वह इनसे अप्रभावी है, क्योंकि वही सभी गुणों के जनक, इन त्रिगुणों की रचयिता भी है। आत्मा की दूसरी विशेषता निष्क्रिय होना है। इसको समझने के लिए हमें विद्युत एवं विद्युत यंत्रों का उदाहरण लेना पड़ेगा। यह सामान्य सी समझ में आने वाली बात है कि विद्युत एवं विद्युत यंत्र की स्थिति में कार्य करने की जिम्मेवारी यंत्रों की होती है, जबकि विद्युत का कार्य यंत्र को ऊर्जा प्रदान करना होता है। विद्युत जिस भी यंत्र में प्रवेश करती है उसे क्रियाशील बनाती है। दूसरे शब्दों में विद्युत स्वयं कोई कार्य नहीं करती। ठीक ऐसी ही स्थिति आत्मा और शरीर की है। आत्मा शरीर को चेतना एवं ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण ही शरीर कार्य करने में समर्थ होता है, अर्थात आत्मा हर स्थिति में निष्क्रिय होती है। आत्मा की तीसरी एवं चौथी विशेषता नित्य एवं नित्य मुक्त होने की है। नित्य होने का तात्पर्य वह जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा ही विद्यमान होता है, जिसका कभी नाश नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा का जन्म नहीं होता, जन्म तो शरीर का होता है, और इसलिए मरता भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। आत्मा जन्म एवं मरण से मुक्त है। हाँ, यह अवश्य है कि आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का कारण बनती है, किंतु किसी भी परिस्थिति में न ही उसका जन्म होता है और न ही मरण, एवं सभी कालों में सभी शरीरों से उसका बंधन अस्थायी होता है। चूंकि आत्मा कोई कर्म नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता, इसलिए कर्म का बंधन भी आत्मा पर अप्रभावी होता है, अर्थात आत्मा कर्म बंधन से भी मुक्त होती है। आत्मा की 5वीं विशेषता अच्युत होने की है। अच्युत अर्थात वह जिसका नाश नहीं किया जा सकता। चूंकि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, आत्मा तो विशुद्ध चेतना है, ऊर्जा है, एवं हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का नाश नहीं किया जा सकता,
इसलिए यह बात भी समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता। इस प्रकार हमने इस श्लोक में बताए गए आत्मा की सभी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया और अब आइए इस श्लोक का पूरा अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है कि मैं अर्थात आत्मा गुणों से परे हूं, अर्थात निर्गुण हूं। मैं किसी भी प्रकार की कर्म अथवा क्रिया से परे हूं, अर्थात निष्क्रिय हूं। मैं नित्य हूं एवं नित्य मुक्त भी हूं, अर्थात मैं सदा सर्वदा ही उपस्थित रहा हूं और किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं हूं एवं मेरा नाश नहीं किया जा सकता। मैं अविनाशी हूं, मैं अच्युत हूं। मैं परिवर्तन को बाध्य यह शरीर नहीं हूं। इसको ही बुद्धिमान लोग ज्ञान कहते हैं। I am without any attribute or activity. I am eternal, ever free and imperishable. I am not the body which is non-existent itself. This is called true knowledge by the wise. एवं अंत में आइए हम सभी श्रीहरि से प्रार्थना करें कि हम अपने मन एवं बुद्धि द्वारा इस प्रकार के ज्ञान पर चिंतन का अभ्यास करें, जिससे हमें अपने शुद्ध एवं चैतन्य स्वरूप का साक्षात्कार हो सके। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।